बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और हम बनाएंगे आलू की पूड़ियाँ और उसके साथ बहुत ही स्पेशल किस्म की चटनी। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है, थोड़ी सी बस मेहनत होती है और आपका मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। और ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप ये वाली पूड़ियाँ इस चटनी के साथ खाएंगे ना तो फिर आपको बाज़ार वाली हलवा पूड़ी ये सब कुछ जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लगेगा और डेली यही नाश्ता करने को दिल चाहेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। तो अब हम रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्याली गुड़ लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। और एक प्याली मेरे पास कच्चा आम है जिसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। अगर आप चाहें तो कच्चे आम को छोटे छोटे पीसेस में काट लें या फिर कद्दूकश भी कर सकते हैं। और हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे और उसमें अपना जो गुड़ है वो शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो गुड़ ले लें, नहीं तो चीनी भी ले सकते हैं। और अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जब सारा गुड़ सही तरह से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना जो कच्चा मैंगो है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और ये चटनी बहुत झटपट से तैयार हो जाती है, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 2-3 चुटकी जितनी हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और ये बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी, खट्टी मीठी सी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इन पूड़ियों के साथ तो इस चटनी का बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं है और बन भी बहुत जल्दी जाती है, 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाती है। और ये मेरे पास सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना है, ये तीनों चीज़ें मिलकर 1 टीस्पून जितनी हैं। और इस चटनी के लिए मैं आपको सौंफ और कलौंजी को हाईली रेकमेंड करती हूँ क्योंकि सौंफ और कलौंजी जब हम चबाते हैं, खाते वक्त मुंह में आती है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस चटनी में। लेकिन मेथी दाने को अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको 5 मिनट पका लिया और हमारी जो कच्चे आम है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह से थोड़ा थिक हो जाएगा तो फिर हम इस अपना स्टोव जो है बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को लेकर उसको बॉयल करके इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले 1/2 टीस्पून जितना ज़ीरा और 1 टीस्पून जितनी सूखी मेथी, उसको थोड़ा सा मसल लेंगे हाथ के साथ। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और 2-3 चुटकी जितनी लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा 3-4 चुटकी जितना जाएगा इसमें काला नमक और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना सब्ज़ धनिया कटा हुआ। और ये है 2 टेबलस्पून सूजी डालने से जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। और 1 प्याली भर के मैं इसमें डाल रही हूँ गंदम का आटा। और अब हमने थोड़ा पानी शामिल करना है और इसका आटा गूंद लेना है जिस तरह से हम रोटियों वाला आटा गूंदते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपने आटा नरम नहीं गूंदना, अच्छा खासा सख्त आटा रख के गूंदना है। और इसको भी मैं 5 मिनट के लिए गूंद लूँगी। और गूंदने के बाद अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। उसके बाद हम छोटे छोटे पेड़े करके इसकी पूड़ियाँ बेल लेंगे। तो ऑयल मेरा गरम है और ऑयल जो है वो अच्छा खासा तेज़ गरम होना चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके अपनी पूड़ियाँ डालते जाएंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ऑयल तेज़ गरम होना चाहिए। जब आपका ऑयल तेज़ गरम होगा तो आपकी पूड़ियाँ सेम इसी तरह से फूली फूली सी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। अगर आपका ऑयल हल्का गरम होगा तो फिर पूड़ियाँ जो है वो अकड़ जाती हैं, बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाती हैं, तो वो मज़े की नहीं लगती। तो इसलिए आपने तेज़ गरम ऑयल में अपनी पूड़ियों को डालना है तो फिर वो इसी तरह से फूली फूली सी बनेगी। तो देखा व्यूवर्स आपने कितनी अच्छी हमारी पूड़ी बन के तैयार हुई है। और आटा गूंदने के को 10 मिनट रखने के बाद मैंने उसको जो है सारे छोटे छोटे पेड़े कर लिए थे और उनको बेल लिया था। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह से, बस ये है कि इसका साइज़ रोटी से छोटा रखना है जिस तरह से पूड़ियों का साइज़ होता है। तो वो सीन मेरा उस टाइम पे कैमरा ऑफ हो गया था, वो मेरे रिकॉर्ड नहीं हो सका तो इसलिए नहीं दिखा सकी, तो डायरेक्ट ही तलते हुए दिखा रही हूँ।
तो समझ तो आ गई होगी आप लोगों को कि बस सिंपली उसको जैसे रोटियां बेलते हैं उस तरह से बेलना है, छोटे छोटे पेड़े लेके। तो बस इसी तरह से अब हम अपनी सारी जो पूड़ियाँ हैं वो बेलते जाएंगे। और देखिए हमारी सारी पूड़ियाँ माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो हैं वो फूलती जा रही हैं। उसकी वजह ये भी है कि हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छा गूंदा हुआ था। तो आटा गूंदते वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका आटा ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त रख के गूंदना है। नरम आटे की भी ना पूड़ियाँ इस तरह से सही नहीं बनेंगी। तो ये जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू की पूड़ियाँ और विद जो है कच्चे आम की चटनी बन के तैयार हो गई है। 10 मिनट में चटनी बनी है और 15 से 20 मिनट में हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो आधे घंटे में हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसको नाश्ते में खाएं, आप लंच के टाइम पर भी खा सकते। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।